नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक ऐसे संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसमें एक नहीं बल्कि उर्दू गजल के समकालीन उर्दू गजल के 5 अहम शायरों का यह संकलन है। नाम है कहने में जो छूट गया। शायरी की तरह से ही इसका शीर्षक भी है। चयन और संपादन किया है फरहत एहसास ने। इसमें खुद फरहत एहसास, मनीष शुक्ला, मनमोहन दानिश, शारिक कैफी और खुशवीर सिंह साहब समकालीन उर्दू शायरी के इन 5 सुपरिचित शायरों का संकलन है। ये इनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये पिछले काफी समय से अपनी शायरी और गजलों से हर दिल अजीज रहे हैं। हर शायर के गजल कहने का अंदाज अलग है जो उनको अपनी एक अलग पहचान देता है। इस संकलन की जो भूमिका है वो फरहत एहसास ने उनको चुना भी है। उनका कहना है कि गजल शायर की असल कर्मभूमि। असल उर्दू में उन्होंने कहा है असली कर्मभूमि है। इसको आप ऐसे समझिए, मैदान जंग भी है। अगर असली कर्मभूमि है तो स्वाभाविक है कि मैदान जंग भी होगा। उसकी हद भी है और उसकी संभावना की भी एक सीमा जो है, जो अनंतता है वो है। शब्दों, ख्यालों, विचारों, आरजुओं, स्वप्नों, सब कुछ उसका शामिल है, यथार्थ भी, हकीकत भी। और इस दौरान जो इस संघर्षों से वो गुजरता है वह उसकी अपनी रचनाओं में शामिल है। उन्होंने इसको रचते हुए इसका शीर्षक दिया है इसकी भूमिका में मुझको मेरी याद आ रही है। यह संपादकीय है जिसमें उन्होंने उर्दू शायरी के वजूद की बात की है। कहाँ से इस सफर को शुरू किया था। आदमी ने जब व्यवस्थित सोचना शुरू किया तब कैसे वह आगे बढ़ा। चारवाक दर्शन की भी बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की भी बात करते हैं, यूनानी फलसफे की बात करते हैं। और सबके बीच में उन्होंने मीर से लेके जो भी लोग हैं उन सबका जिक्र किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। हर शायर की 2-4 शेर केवल मैं सुनाऊंगा, क्योंकि शेर, शायरी, गजल, नज्म मेरे लिए वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन आप जान सकें कि क्या कुछ रचा सृजा जा रहा है, उसको समझ सकें। और अगर आप अच्छी उम्दा शायरी के कदरदान हैं तो इस पुस्तक को खरीद के उत्साहवर्धन कर सके। मनीष शुक्ला 1971 में जन्मे। एमए तक की पढ़ाई उन्होंने की है। ख्वाब पत्थर हो गए और रोशनी जारी करो, ये संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं। मनीष शुक्ला की जो गजलें इसमें शामिल हैं उनमें से 1-2 का मैं जिक्र करूंगा, पढ़ूंगा शायरी। पूछिए तो मिजाज कैसा है, कल का बीमार आज कैसा है। तुमने जिससे निजात चाही थी वो मर्ज लाइलाज कैसा है। हम जिसे तोड़ते हुए टूटे अब वो कुहना रिवाज कैसा है। कुहना का अर्थ है पुराना। हम जिसे तोड़ते हुए टूटे अब वो कुहना रिवाज कैसा है। हम तो बेदखल हो चुके कब के, अब ये हम पे खिराज कैसा है। खिराज मतलब कर, टैक्स कैसा है। हम तो बेदखल हो चुके कब के, अब ये हम पे खिराज कैसा है। हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें, आपका इंदराज कैसा है। इंदराज का अर्थ होता है रजिस्टर। हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें, आपका इंदराज कैसा है। हमने तुझमें मिला दिया खुद को, देख तो इम्तियाज कैसा है। इम्तियाज का अर्थ है मिश्रण, यानी किसी चीज को मिला दिया जाए। हमने तुझमें मिला दिया खुद को, देख तो इम्तियाज कैसा है, यानी जो मिश्रण बना हमने आप में मिला दिया तो वो कैसा है। पूछती है लहद की खाक मनीष, लहद यानी कब्र। पूछती है लहद की खाक मनीष, आपका तख्त ताज कैसा है ना शानदार। अब हम आते हैं अगली। मदन मोहन दानिश 8 सितंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए।
बलिया जिले के रामगढ़ में। आपकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, कई मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। अगर और आसमा फुर्सत में है, इस नाम से उनके संकलन आए हैं। मैं दानिश की भी एक नज्म या शायरी गजल सुनाता हूं। किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रूप में हरा होना था मुझको। किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रूप में हरा होना था मुझको। बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी, बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी, खामोशी से अदा होना था मुझको। इम्कान का अर्थ है संभावना। संभावना यानी बहुत इम्कान था, बहुत संभावना थी लफ्जों में, फिर भी खामोशी से अदा होना था मुझको। नहीं छोड़ा पुरानेपन को अपने, इसी से फिर नया होना था मुझको। किसी दिन वो अचानक यूं मिलेगा, किसी दिन वो अचानक यूं मिलेगा, ये पहले से पता होना था मुझको। भंवर से जिस तरह मैं लड़ रहा हूं, किनारे पर लगा होना था मुझको। मेरी तस्वीर यूं ही हूबहू है, पर इससे कुछ जुदा होना था मुझको। यह मदन मोहन दानिश की है। अब मैं आता हूं मदन मोहन दानिश के बाद सारिक कैफी। सारिक कैफी 1 जून 1961 को उत्तर प्रदेश के बरेली में पैदा हुए। 6 संग्रह अब तक आ चुके हैं। आम सा रद्दे अमल, यहाँ तक रोशनी आती नहीं, अपने तमाशे का टिकट, यह उनके नज्मों का संग्रह है। फिर भी खिड़की तो मैंने खोल ही ली, दुख नए कपड़े बदल कर, देखो क्या क्या भूल गए हम। ये 6 संकलन आ चुके हैं। बहुत ही उनको तारीफ इमदाद मिलती रही है। उनकी भी एक गजल मैं सुनाता हूँ। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। खुशफहमी हो जाएगी हमको, मत रख इतना ध्यान हमारा। पहली चोट में जान गए हम, इश्क नहीं मैदान। मौत ने आकर बांध लिया था पहले ही सामान हमारा। जीत गया तेरा भोलापन, हार गया शैतान हमारा। क्या शानदार लिखा है सारिक कैफी साहब ने। इससे पता चलता है कि ये सारे शायर कितने मशहूर रहे हैं, कैसे इन्होंने मंच को लूट लिया है। जब भी ये शायरी के मंच पर आते रहे तो जलवा कैसे बिखेरते रहे हैं। इससे अगले शायर हैं खुशवीर सिंह साहब। 4 सितंबर 1954 को उत्तर प्रदेश के सिधौली सीतापुर में इनका जन्म हुआ। उर्दू शायरी का अहम नाम है। 15 किताबें अब तक उर्दू में आ चुकी हैं, देवनागरी में छप चुकी हैं। 2 किताबें पाकिस्तान से भी शाया हुई हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं और शायरी के सिलसिले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, अबू धाबी, अनेक मुल्कों का सफर कर चुके हैं। खुशवीर सिंह साहब किसी भी परिचय के मुहताज नहीं हैं। उनकी नज़मों, उनकी गज़लों की एक अलग वानगी है। मैं इनमें से एक गजल आपको सुनाता हूं। नींद के जब हम राह जरासी, बेदारी भी होती है। नींद के जब हम राह जरासी, बेदारी भी होती है। ख्वाब को गहरा होने में कुछ दुश्वारी भी होती है। ख्वाब को गहरा होने में कुछ दुश्वारी भी होती है। तन्हाई में खुद से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन तन्हाई में खुद से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन तन्हाई में खुद से अक्सर बेजारी भी होती है। जिसके एक खाने में कुछ बोसीदा यादें रखी हूं, हर घर की एक कमरे में वो अलमारी होती है। हर घर की एक कमरे में वो अलमारी भी होती है।
उसी से सारा खेल सियासत का, उसी से सारा खेल सियासत का करती है तेज हवा, एक न एक हर राख में कोई चिंगारी भी होती है। हमने तो महसूस किया है औरों का मालूम नहीं, हमने तो महसूस किया है औरों का मालूम नहीं, वहशत के आलम में थोड़ी सर्वसारी भी होती है। फिक्र निकम्मी होती है, अल्फाज निठल्ले रहती हैं। फिक्र निकम्मी होती है, अल्फाज निठल्ले रहते हैं। कारोबार इस सुखन में अक्सर बेकारी भी होती है। सब कुछ तो बेलौस नहीं होता है शाद मोहब्बत, सब कुछ तो बेलौस नहीं होता है शाद मोहब्बत में। नादानी के पर्दे में कुछ होशियारी भी होती है। क्या बात है, क्या बात है शाद साहब। और अब इस संकलन के आखिरी शायर फरहत एहसास, जिनका पूरा नाम है फरहतुल्लाह खान, असली नाम है, 25 दिसंबर 1950 को बहराइच उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कौमी आवाज में से जुड़े हुए हैं। 1979 में दिल्ली पहुंचे, 98 में जामिया मिलिया इस्लामिया में पहुंचे। रेख्ता फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मैं इनकी एक नज्म, इनका एक शेर, गजल पूरी, शेर और नज्म नहीं, गजल एक पूरी सुनाता हूँ जो मिर्जा गालिब साहब के नाम पर उन्होंने लिखी है। दुनिया का तो कुछ भी तय नहीं, दुनिया का तो कुछ भी तय नहीं है, हर चीज यहाँ की है नहीं। गर रूह बजाना जानती हो, इस जिस्म के जैसी लय नहीं। एक मौत थी जिसको जी चुका मैं, एक मौत थी जिसको जी चुका मैं, अब जिस्म को कोई भय नहीं। संसार पदार्थ का तसलसल है, संसार पदार्थ का तसलसल ऐसा है तो फिर प्रलय नहीं है। तसलसल का अर्थ है निरंतरता। जज्बात ख्याल जैसे क्यों हैं, मस्तिष्क अगर हृदय नहीं। मिट्टी का बहाव वक्त मेरा, गर जिस्म नहीं समय नहीं है। ये शहर के लोग खुश हैं ऐसे जैसे कहीं कुछ हुआ नहीं। डूबा है कुछ ऐसा फरहत एहसास, अब जिसका कहीं उदय नहीं। बेहद उम्दा गजलें हैं। संभवतः हर शायर की प्रतिनिधि चुनिंदा रचनाओं का संकलन किया है फरहत एहसास ने, क्योंकि वो खुद भी शायर हैं। इतने सारे शायरों को जानते हैं, पढ़े हैं, पढ़ते रहे हैं, इसलिए भी यह संकलन बेहद उम्दा बन पड़ा है। इसके प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स। राजपाल ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य है 225 रुपए। कहने में जो छूट गया समकालीन उर्दू गजल के 5 अहम शायरों का संकलन है। उर्दू शायरी के अगर आप पसंदीदा तलबगार हैं तो आप इस संकलन को अवश्य खरीदें। बेहद उम्दा गजलें हैं इसके अंदर। कल तो नहीं, अगले शुक्रवार मैं आपके सामने ऐसी ही किसी कविता की पुस्तक, कविता संकलन के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आप कविताओं के शौकीन हैं तो साहित्य तक पर आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल रोज उम्दा कविताओं के साथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं उन कविताओं का। वे पारखी भी हैं और उनके पढ़ने का अंदाज भी उम्दा है। मैं केवल संकलन के बारे में बताता हूँ और उस संकलन से कोई प्रतिनिधि कुछ अंश इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। तो अगर कविताओं के प्रेमी हैं तो भी आज की कविता के कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगर अच्छे कविता संकलनों को जानना है तो हमारे कार्यक्रम को हर शुक्रवार को 4 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ कविताओं की पुस्तक के साथ। अगर अच्छी किताबों के पारखी हैं, पढ़ना चाहते हैं तो रोज 4 बजे मैं आपके पास
किसी न किसी एक किताब के साथ उपस्थित होता हूँ। इस कार्यक्रम को देखते रहें और अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।